अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है फाइंड, एक हमें टर्म दी गई है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और उसके लिए हमें डिफरेंट जो हैं वो फंक्शन दिए गए हैं, तो हम उनको देखते हैं। जिसमें हमारे पास पहला फंक्शन है। अब पहले देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें उसने कहा है फाइंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें चार फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें मेरे पास पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब ये हमें एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के लिए मैंने जो वैल्यू है वो इसकी निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यूज निकालने के लिए पहले हमें एफ ऑफ ए प्लस एच का पता होना चाहिए, देन हमें एफ ऑफ ए का पता होना चाहिए, तब जाके हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी जगह पे मैं a प्लस एच को रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिप्लेस सोल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं, रिप्लेस x बाय a प्लस एच, इसको मैंने रिप्लेस करना है। तो f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। 6 का प्रोडक्ट ले लें, a प्लस एच 6a प्लस 6h माइनस 9, ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी f ऑफ a प्लस h की। नाउ वी रिप्लेस x बाय a। अब मुझे f ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9, ये मेरे पास वैल्यू आ गई f ऑफ a के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो इसमें मैं वो वैल्यूज लगा देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, अब f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है मेरे पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस इंटू, अब f ऑफ a की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया डिवाइडेड बाय h, माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल आउट, माइनस का 6a प्लस का 6a कैंसिल आउट, तो 6h ओवर h, h से कैंसिल आउट, सो 6 मेरा आंसर आ गया। नाउ अब हमें डियर स्टूडेंट्स जो एक फंक्शन जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमने इस टर्म की वैल्यूज निकालनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच की। तो वो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, वो ये है। तो सेम आपने काम यही करना है, क्योंकि हमें x की जगह पे रिप्लेस करना होगा जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया। तो यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेस सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं, रिप्लेस x बाय a प्लस एच। सो f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एच। नाउ वी रिप्लेस, we have to find f of a, then we replace x by a, x by a. So f of a is equal to sine of a आ जाएगा। Now f of a plus h minus f of a divided by h is equal to, f of a plus h की वैल्यू है मेरे पास साइन ऑफ a प्लस एच माइनस, इस माइनस के मुताबिक, सो एफ ऑफ a की वैल्यू है मेरे पास साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमें ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन दिया गया है।
जब हम फर्स्ट ईयर को डिस्कस, चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे मैंने एक फार्मूला आपको करवाया था। जब हम सम से प्रोडक्ट की फॉर्म में जाते हैं, वो हमारे पास फार्मूला था, सिंस साइन P माइनस साइन Q इज इक्वल टू 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया था। तो यहां पे डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू, एज इट इज ना साथ जो है वो चलता रहेगा। तो इस फार्मूला के मुताबिक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 cos ऑफ P मेरे पास क्या है, A प्लस एच है, और Q मेरे पास क्या है, जस्ट A है। तो इस फार्मूला के मुताबिक सो A प्लस एच प्लस A बाय 2 इंटू साइन ऑफ A प्लस एच माइनस A बाय 2 और H, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 cos ऑफ अब देखें क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2H, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आसानी की तरफ जाए। इसको मैं लिख लेता हूं A प्लस A 2A प्लस H, तो इंडिविजुअली मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, यानी कि 2A ओवर 2 प्लस H बाय 2 साइन ऑफ, यहां से A माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, तो H बाय 2, सो इज इक्वल टू 2 ओवर H cos ऑफ, यहां से ये से कैंसिल आउट, सो A ओवर 1, सो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस H बाय 2 साइन ऑफ H बाय 2। तो ये मेरा आंसर आ गया फॉर द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहां पे एक आपकी कंफ्यूजन दूर करवा दूं, आपने एक पार्ट खुद ट्राई करना है, लाइक वो आपके पास पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमारे पास cos है। तो cos के लिए आपने यहां पे जस्ट फार्मूला चेंज करना है, क्योंकि यहां पे देखें P माइनस साइन Q है, ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला था। वहां पे है cos, तो cos के लिए आपने फार्मूला यूज करना है, वो मैं लिख देता हूं। जो आपने cos के लिए फार्मूला यूज करना है उस क्वेश्चन में वो जी आपके पास cos ऑफ P माइनस cos ऑफ Q ये इक्वल है -2 साइन P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2। तो ये आपने फार्मूला यूज करना है। सेम इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, जो उसका आंसर आएगा -2H साइन A प्लस H बाय 2 साइन H बाय 2। तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा फॉर द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो फंक्शन है cos के लिए, उसका फंक्शन जो होगा आंसर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बाकी सेम रहेगा। लास्ट जो पार्ट इसका पार्ट नंबर 3, 4 के ऊपर मैंने डिस्कशन कर दी, आपको हिंट दे दिया, ये आपकी असाइनमेंट है, आप ट्राई करो। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है हमें जरूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह तबारक ताला उसके ऊपर भी फिर डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमें क्यूबिक फंक्शन दिया गया है, पार्ट नंबर 3 मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये मुझे गिवन है। तो वेरी सिंपल, कोई नई चीज नहीं है, जस्ट आपने रिप्लेस करना है x की जगह पे a प्लस एच को और a को। सो पहले आप रिप्लेस करो, सॉल्यूशन रिप्लेस x बाय a प्लस एच। सो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू a प्लस h रेज टू पावर क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस h रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप जो क्यूबिक फार्मूला है वो ओपन करें, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर प्लस 2AH माइनस 1। सो सिंप्लीफाई करते हैं जिसको, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3A स्क्वायर एच प्लस 3AH स्क्वायर प्लस 2 जो है वो अंदर मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ पूरा फैक्टर के साथ, तो 2A स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर प्लस 4AH माइनस 1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस एच की, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच की। नाउ वी रिप्लेस x बाय a, इसको रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2A स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड f of a plus h minus f of a divided by h, then we putting this value, f of a plus h minus f of a divided by h is equal to, अब देखें थोड़ा सा जो इक्वलिटी है या सॉरी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं 1/h, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, वो बड़ा सा फ्रैक्शन जो बटा होगा वो काफी बड़ा सा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करता हूं, यहां पे 1/h को इंडिविजुअली लिख देता हूं। तो बाकी क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास है f of a प्लस h की, ऐसे ही है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले इसकी वैल्यूज को पुट करता हूं, जो कि मेरे पास वैल्यू आई है a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3A स्क्वायर h प्लस 3AH स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर प्लस 4AH माइनस 1 माइनस इंटू, अब क्योंकि f ऑफ a की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है जी a क्यूब प्लस 2A स्क्वायर माइनस 1, ये आई है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखो इतना बड़ा सा आपको फिर वो फ्रैक्शन डालनी पड़ेगी, उससे बचने के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे एक साइड पे कर दिया। सो मेरे पास आ गया जी 1/h स्क्वायर ब्रैकेट, सो a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3A स्क्वायर h प्लस 3AH स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर प्लस 4H माइनस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो माइनस a क्यूब माइनस 2A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहां से कुछ फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट, लाइक -1 प्लस 1 माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कैंसिल आउट। और यहां पे देखें बाकी जो टर्म बच गई हैं उनमें देखें यहां पे h क्यूब है, यहां पे भी h है, यहां पे भी h आ रहा है, इस फैक्टर में भी h है और इस फैक्टर में भी हमारे पास क्या है, h आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि h इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूं ताकि ये वाला भी जो बाहर वाला h है ये भी कैंसिल हो जाए। यहां से अगर मैंने h कॉमन लिया तो h स्क्वायर बच जाएगा, यहां से मैंने जब h कॉमन लिया तो जस्ट 3A स्क्वायर बच जाएगा प्लस 3A, यहां पे h स्क्वायर है तो h बच जाएगा, यहां पे 2h स्क्वायर है तो जस्ट 2h बच गया और प्लस 4A आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, यहां से h से कैंसिल आउट। तो अब देखें ये वाली h वाली टर्म और ये इन तीनों को मैं इकट्ठे कर लेता हूं, सो h स्क्वायर प्लस 3AH प्लस 2H प्लस 3A स्क्वायर प्लस 4A। अब इसमें से आप क्या करो कि जो h है उसको कॉमन ले लो, इज इक्वल टू, ये आपने एज इट इज साथ लिखते आना है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहां से अगेन इतने में से मैं h को अगर कॉमन ले लूं तो h इंटू h प्लस 3A प्लस 2 प्लस 3A स्क्वायर, कॉमन ना भी ले तब भी ठीक है, ले ले तब भी ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट, और जो कॉज का फंक्शन उसके ऊपर मैंने डिस्कशन कर दी है, आप उसको ट्राई करिएगा। अगर आपको उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह तबारक ताला आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमें अपनी ज़रूर राय दीजिएगा, जहाँ से भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह तबारक ताला ग्रेट साइंस अकेडमी आपको आपके तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अपना खास ख्याल रखिएगा। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।